बोलना बालक, आओ हर दिन की तरह आज भी रिवीजन करते हैं। बताओ ये ब्लैक बुक का है बालक। कोल्ड कंफोर्ट का मतलब क्या होता है भाई? हाँ, आप बोल सकते हो स्लाइट सेटिस्फैक्शन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? स्लाइट सेटिस्फैक्शन। तो कोल्ड कंफोर्ट का मतलब क्या हो गया? स्लाइट सेटिस्फैक्शन। क्या हो गया बालक? स्लाइट सेटिस्फैक्शन। इसी में किसी को दिक्कत नहीं। बोल सकते हो कम हेल और हाई वाटर, कम हेल एंड हाई वाटर। इसका मतलब क्या होता? आप कठिनाइयों से दूर हो। इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टेकल, कठिनाइयों से दूर। बिल्कुल आप कठिनाई झेलना ही नहीं चाहते। और जिंदगी में कठिनाई का दूसरा नाम ही तो जिंदगी है। गलत बोल रहे हैं क्या? दुख का दूसरा नाम ही क्या है? जिंदगी है। सुख तो है ही नहीं। अगर आप सुख हैं तो बगल वाला जो है पड़ोसी, वो दुख कर देगा आपको। तो बस ऐसे ही है खेला। तो कम हेल और हाई वाटर का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? बिल्कुल कठिनाइयों से दूर है। ऐसा जगह जहां पर बिल्कुल कठिनाई है ही नहीं। कम इन हैंडी का मतलब क्या होता है भाई? कम इन हैंडी का मतलब होता है यूजफुल। कम इन हैंडी का मतलब यूजफुल। इस कितना सिंपल वर्ड है। सब ब्लैक बुक का है। कम रेन और साइन, कम रेन और साइन, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अंडर एनी सर्कमस्टांस, किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को झेल सकते हो। कम टू ब्लो का मतलब क्या होता है बालक? कम टू ब्लो, हाथापाई करना। कम टू ब्लो का मतलब क्या होता है? हाथापाई करना। कम टू लाइट, हाँ, कम टू लाइट का मतलब बिल्कुल प्रकाशवान, प्रकाशित करना। कम टू लाइट, जैसे कल राम लल्ला बैठे, मतलब कम टू लाइट, प्रकाशमान हो गया, दिव्य आ गया, असीम शक्ति आ गया अयोध्या में। लोगों में अलग जागरूकता पैदा था। समझ में आ रहा है? लोग कीर्तन कर रहे हैं, कोई हवन कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी तो अपना काम कर रहे थे, हम लोग भी पढ़ाई कर रहे थे। समझ में बात आ रहा है? कूल एज कुकुम्बर, कूल एज कुकुम्बर का मतलब क्या होता है बालक? नहीं बोलते बेबी काम डाउन, बिल्कुल कूल डाउन, बिल्कुल शांत, चिल आउट, चिल पिल। ध्यान रखिएगा। कूल योर हिल का मतलब क्या होता है? कूल योर हिल, किसी का इंतजार करना है। हिल से वाला क्या कर रहे हैं हम? किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कूल योर हिल, कूल योर हिल, कूल योर हिल। अगर टाइम 2 बजे है, आप पहुंचो 2:10 में। लेट हमेशा पहुंचो कहीं भी। ये दुनिया का, भारत का ही फितरत है। टाइम से बिल्कुल कहीं आता है कोई नहीं आता है। हाँ, जाता है तो टाइम से पहले भी और आता है टाइम से बाद भी। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई? मतलब इतना खतरनाक प्रॉब्लम है, जब जरूरी हो तब बालक उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो इसको बोल सकते हैं क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। मतलब परेशानी तो है, लेकिन ज्यादा जरूरत पड़ा तब उसका हम समाधान ढूंढेंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब क्राई इन द वर्ल्डरनेस, क्राई इन द वर्ल्डरनेस का मतलब क्या होता है? अनरियलिस्टिक। क्राई इन द वाइल्डरनेस का मतलब होता है अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? अनरियलिस्टिक थिंग्स बोल सकते हैं। फालतू का डिमांड, फालतू का डिमांड। मतलब लड़की वाले गए लड़का देखने के लिए, तो लड़का बोल रहा है देखिए हमको चांद पर या मंगल पर ना 1 कट्ठा जमीन चाहिए। अरे चोट्टा, अनरियलिस्टिक, 1 कट्ठा जमीन ना ले पाए हो इधर, तो इंडिया छोड़ो, किसी भी वर्ल्ड में, तो आप बालक आप फालतू की क्या कर रहे हो? अनरियलिस्टिक डिमांड कर रहे हो। आप प्रिय, रुचिकर बोल सकते हो आप इसे। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब क्या होता है? क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, आप पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपका उम्र जिस दिन निकल जाएगा उस दिन नौकरी नहीं होगा, तो थोड़ा सा पछतावा लगेगा, शायद पढ़ लेते अच्छे से तो ज़्यादा अच्छा था। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय जब आप पछताइएगा तो कुछ नहीं हो सकता है। शादी हो गया, नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी में सैलरी कम है, 2 बच्चे हो गए हैं, स्कूल जा रहे हैं, आपको ये स्कूल फी देने का पैसा नहीं है, लोन लेके पैसा दे रहे हैं, ये घर का लोन भी चल रहा है, उस कंडीशन में कितना दिक्कत सा हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ये दिन देखना ना पड़े, इसलिए हमें पढ़ना है बढ़िया से। समझ में बात आ रहा है? क्राई वोल्फ का मतलब क्या होता है भाई?
झूठ, हाँ, क्राई वोल्फ का मतलब होता है झूठ मूठ का चिल्लाना, फालतू के एकदम चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। आउट ऑफ ब्लू का मतलब क्या होता है बालक? MTS 2023 का है। आउट ऑफ ब्लू का मतलब अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड कह सकते हो उसको। बोर्न टू पिक का मतलब क्या होता है? अब बोर्न टू पिक का मतलब होता है कंट्रोवर्सी इश्यू भी कर सकते हैं, ज्वलंत मुद्दा भी कर सकते हैं, बर्निंग इश्यू भी कर सकते हैं यहाँ पे से। तो बोर्न टू पिक या बर्निंग इश्यू वह एक ऐसा मुद्दा जो बिल्कुल बिल्कुल अभी चर्चित में है, तो इसको बोल सकते हैं। हाँ, यानी ग्रैप्स एट अ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? हाँ, आप ग्रैस्पिंग एट अ स्ट्रॉ का मतलब होता है सफलता प्राप्त करने के लिए आशाहीन प्रयास करना। आपकी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास सवेरे 7:30 बजे खुलेगा, लेकिन आप आ रहे हैं 8:30 बजे, आप आ रहे हैं 9 बजे, आप आ रहे हैं 10 बजे, तो आप आशाहीन ही तो प्रयास कर रहे हैं। अब बच्चा के यहाँ चाहिए एकदम तुरंत जाए, तुरंत गेट खुला मिले, ऐसा नहीं होता है, 2-3 मिनट वेट करना पड़ता है। तो ग्रैप्सिंग एट स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है बालक? बिल्कुल आशाहीन प्रयास करना। चाहत तो दिल्ली पुलिस बनने का, चाहत तो बिहार पुलिस बनने का, लेकिन काम इसके लिए कुछ नहीं करना। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ग्रैप्सिंग एंड स्ट्रोक होता है। कैसल्स इन द एयर का मतलब क्या होता है बालक? डे ड्रीमर। कैसल्स इन द एयर का मतलब होता है डे ड्रीमर। वही चीज तो है, चाहत है नौकरी लेने का, लेकिन बालक पूरा फालतू के दिमाग में चीज कचड़ा भर रखे हैं। अगर आपको नौकरी लेना हो तो बालक बिल्कुल एकदम दिन में भी सपना देखिए कि मुझे वही पोस्ट मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए आज नहीं तो कल सही। अब कल क्यों? कल भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, आज ही खूब मेहनत कर लेते हैं। इसको बोलते हैं कैसल्स इन द एयर, डे ड्रीमर। कहता क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या होता है बालक? आप पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहता क्यूकिंग इन हिज बूट्स का मतलब क्या होता है? वेरी नर्वस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वेरी नर्वस, बहुत ज्यादा नर्वस है, बहुत ज्यादा नर्वस है। दुनिया में जब आपका पहला इंटरव्यू लिया जाएगा 10 लोगों के बीच में, तो काफी आप नर्वस महसूस करेंगे, क्या बोलें क्या नहीं बोले, वहां पर शायद माई सेल्फ भी आप भूल जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसको बोलते हैं क्यूकिंग इन हिज बूट्स बोल सकते हैं। द स्वीट ऑफ हिज ब्रो, इसका मतलब क्या होता है बालक? हार्ड वर्क कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, दिन दुगनी रात चौगनी कर सकते हो, बाई लेप्स एंड बॉन्ड भी कर सकते हो इसे। द स्वीट ऑफ हिज ब्रो का मतलब होता है दिन दुगनी रात चौगनी, खूब मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कि इस बार या तो वो या तो हम। समझ में बात आ रहा है? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थ्रो कॉजन्स टू द विंड, थ्रो कॉजन्स टू द विंड का मतलब क्या? विंड आ गया नहीं, रिस्की क्या होता है बालक? रिस्की कर सकते हो, रिस्क करते हो। चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या होता है बालक? इजी टास्क, काफी। टेकन ए रेन चिक का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट चेंज, हाँ, टेकन ए रेन चिक का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट कर सकते हो। आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक का मतलब क्या हो सकता है? सोने पे सुहागा। आइसिंग ऑन द केक का मतलब क्या होता है? सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा, बहुत अच्छा। OWS बोल। इडेबल का मतलब क्या होता है बालक? खाने वाला। हैंगर का मतलब क्या होता है? हाँ, ऐसा जगह जहां पर बालक विमान को लगाया जाता है। बार्क का मतलब क्या होता है? छाल, पेड़ की जो छाल होता है उसको बार्क कहते हैं। रित का क्या होता है? RWRET, पुष्पांजलि कर सकता है। लैक्सिकोग्राफर का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी को बिल्कुल कंपाइल करता हो, हाँ, जिसको बोल सकते हैं लैक्सिकोग्राफर। ऑब्लिवियस का मतलब क्या होता है छोटू? ऑब्लिवियस का मतलब क्या बोल सकते हो? हाँ, दुनिया से मतलब नहीं, क्या चल रहा है क्या नहीं चलता है उसको हम बोलते हैं ऑब्लिवियस बोल सकते हैं। दिन दुनिया पता ही नहीं क्या है, बाहर रामलला अच्छा चल रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑब्लिवियस, मतलब बेखबर आप कह सकते हो उसे। बहुत अच्छा। सिमेट्री का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कब्रिस्तान। सिमेट्री का मतलब क्या होता है बालक? कब्रिस्तान। तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? हाँ, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड को भ्रमण कर लेता है, समस्त वासी भी कह सकते हो। ये हिस्टोरिकल का मतलब क्या कर सकते हैं आप? डर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बालक? डर। हाँ, टीटोलर का मतलब क्या होता है बालक? जो शराब को छोड़ता है। रिलिक का मतलब क्या होता है? परंपरा। रिलिक का मतलब क्या होता है बालक? परंपरा। रिलिक का मतलब क्या होता है? परंपरा। स्नग का मतलब क्या होता है? हाँ, स्नग का मतलब देखो, ये दोनों वर्ड बहुत अच्छा है। रिलिक का मतलब परंपरा, स्नग का मतलब बिल्कुल आरामदायक कमरा, आरामदायक कमरा, बिल्कुल आरामदायक कमरा, उसको बोलते हैं स्नग। क्या कहते हैं इसको? स्नग। मैग्नीमेस का मतलब क्या होता है भाई? मैग्नीमेस का मतलब आप दयालु कह सकते हो। क्या कह सकते हो? दयालु कह सकते हो। तो मैग्नीमेस का मतलब क्या हो गया बालक? दयालु। स्नग का मतलब क्या हो गया? आरामदायक कमरा। रिलिक का मतलब क्या हो गया? परंपरा। टीटोलर का मतलब क्या हो गया?
हाँ शराब छोड़ देना। हिस्टेरिकल का मतलब क्या होता है बालक, डर बोलते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, समस्तवासी का सकते। सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, कब्रिस्तान। ऑब्लिवियस का मतलब क्या होता है, बेखबर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब क्या होता है, हाँ। अरित का मतलब क्या होता है, सर्कुलर पाथ का पुष्पांजलि। बार्क का मतलब क्या होता है, छाल। हैंगर का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा। इडेबल का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा। आप बताओ ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब क्या होता है बालक, एक्टिवेट। ट्रिगर का मतलब क्या होता है बालक, एक्टिवेट। ट्रिगर का मतलब क्या होता है, एक्टिवेट। इनका एंटोनिम से क्या होता है, डीएक्टिवेट। हाँ सोजर्न, सोजर्न का मतलब क्या होता है बालक, ऐसे सोजर्न का मतलब सजावट होता है। सजावट का मतलब होता है जाकर के देखना, विजिट करना बोल सकते हो। क्या कह सकते हो उसको, विजिट करना बोल सकते हो। आप क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस भी कह सकते हो, इसका भी बढ़ देता है। परसिव्ड, परसिव्ड का मतलब क्या होता है बालक, नोटिस। परसिव्ड का मतलब क्या होता है बालक, नोटिस। किसी को बालक आप नोटिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को नोटिस कर रहे हैं, किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं परसिव्ड है। क्या है बालक, परसिव्ड का मतलब नोटिस करना भी और ऑब्जर्व करना भी। सोजर्न का मतलब क्या होता है, विजिट करना भी और करस्पॉन्डिंग एड्रेस भी करते। ट्रिगर का मतलब क्या होता है बालक, एक्टिवेट करना। नहीं बोलते ट्रिगर दबाओ, ट्रिगर दबाओ, ट्रिगर दबाओ, मतलब एक्टिवेट कर दो, गोली मार ही दो एकदम। तो परसिव्ड मतलब क्या होता है बालक, नोटिस करना। हाँ डिरोगेटरी, डिरोगेटरी का मतलब क्या होता है बालक, इंसल्ट। किसी को बालक डिरोगेटरी कर रहे हैं मतलब इंसल्ट, इंसल्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बालक, इंसल्ट। आप इसका क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टफुल। हाँ ये एक्रूइंग, एक्रूइंग का मतलब क्या होता है बालक, एक्रूइंग का मतलब होता है गैदरिंग। क्या कर सकते हो बालक, गैदरिंग कर सकते हो। इसका इंक्रीज भी कर सकते हो, गैदरिंग को कर सकते हो। स्वेयर, स्वेयर का मतलब क्या होता है बालक, शपथ, ओथ। कोजिट, कोजिट का मतलब क्या होता है बालक, कंफर्ट। कभी बोलोगे नहीं, बोलता लक्स कोजी, लक्स कोजी पहनो और बिल्कुल आरामदायक की स्थिति महसूस करो, इसको बोलते हैं कोजी। यही कोजी होता है ना, LUX लक्स और COZI लक्स कोजी। तो ध्यान रखिए, इतना इतना चला अब ये लक्स कोजी जी, इतना चला, इतना चला, आज ही प्रचार चलता है कि साबुन में चल गया लक्स। ध्यान रखिएगा। हाँ एंटागोनी, एंटागोनाइज का मतलब क्या होता है बालक, प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब क्या होता है, विरोध करना। यानी क्या कह सकते हो उसको आप, भड़काना आप बोल सकते हो। चलिए